Now in this video we will talk about the theories of crime. Let's talk about theories of crime. Very important question. Theories of crime. कहने को तो 4-5 थ्योरी है, बट मैं यहाँ पर आपके लिए 9-10 थ्योरी लेकर आई हूँ. इनमें से आपको जितनी याद रहे आप लिख लीजिए. पहला है डेमोनोलॉजिकल थ्योरी. डिमोनोलॉजिकल थ्योरी क्या कहती है क्राइम की? डिमोनोलॉजिकल थ्योरी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डीमंस. पहले के जमाने में बहुत पुरानी थ्योरी है. उस टाइम में कहा जाता था कि क्राइम जो होता है वो इंसान खुद अपनी मर्जी से नहीं करता, उसके पीछे कोई एक्सटर्नल फोर्स है, कोई डेमंस की पावर है, जो भूत प्रेत राक्षस इन सब की कोई पावर होती है जो इंसान के अंदर चली जाती है और वो उसको इन्फ्लुएंस करती है कि वो क्राइम करे. तो इसके लिए बदले में वो लोग क्या करते थे, लोग जो आसपास के रहते थे वो उसको सजा देने के लिए, इसको पेल्टिंग ऑफ स्टोन बोलते हैं, कि उसको खंबे से बांध के स्टोन से मारते थे. और उनका मानना ये था कि अगर इंसान क्रिमिनल होगा तो उसको खुद क्रिमिनल होगा तो उसको चोट लगेगी, अदरवाइज उसको चोट नहीं लगेगी, ये उस डीमन को चोट लगेगी जो उससे करवा रहा है ये सब. तो ये एक डेमोनोलॉजिकल थ्योरी कहती है कि इंसान डीमंस के कंट्रोल में क्राइम करता है. दूसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन. मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, डिफरेंशियल एसोसिएशन सदरलैंड जी की थ्योरी थी, और उन्होंने ये कहा था कि एक इंसान क्रिमिनल तब बनता है जब उसके आसपास का माहौल ऐसा होता है. मेरे भाई बहन या मेरे डैड मॉम, मेरा नेबरहुड, मेरा पीयर ग्रुप अगर कोई भी क्राइम करेगा तो मेरे ऊपर उसका इन्फ्लुएंस आएगा ही आएगा, और बच्चों पे इन्फ्लुएंस ज्यादा आता है रादर देन ओल्ड पीपल. थर्ड थ्योरी है आपकी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी. सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी टेल्स अबाउट सोशल फैक्टर्स. वो ये कहते हैं एक क्रिमिनल को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत सारे सोशल फैक्टर्स होते हैं. एक अकेला फैक्टर नहीं होता जो उसको क्राइम करने पे मजबूर करता है, बहुत सारे सोशल फैक्टर्स होते हैं जो उसको क्राइम करने में हेल्प करते हैं. फोर्थ इज साइकोलॉजिकल थ्योरीज. साइकोलॉजिकल थ्योरी टेल्स यू अबाउट द ग्लैंड्स मेल फंक्शनिंग. आपके ब्रेन के अंदर केमिकल लोचा, जो हम कहते हैं ना कि केमिकल्स का इधर उधर घूम जाता है, किसी के दिमाग में केमिकल्स घूम जाते हैं, किसी का कुछ मेल फंक्शनिंग हो जाती है, उसकी वजह से भी इंसान क्राइम करने पे मजबूर हो जाता है. उसके दिमाग के अंदर कुछ केमिकल घोटाला होता है. फिर हेरिडिटरी थ्योरी, फैमिली हैबिट्स. अगर आपके फैमिली में ही लोग क्राइम कर रहे हैं, क्रिमिनल हैबिट्स है, तो आपके अंदर बाय बर्थ आपके अंदर वो क्रिमिनल हैबिट्स आएंगी ही आएंगी. मेंटल डेफिशिएंसी थ्योरी. मेंटल डेफिशिएंसी थ्योरी इज मेंटल डिसऑर्डर. मेंटल डिसऑर्डर थ्योरी कहती है कि अगर आपके दिमाग में कोई फर्क आ गया, सपोज कोई इंसिडेंट हो गया, आपके दिमाग पे कोई चोट लग गई, कुछ हो गया, तो उसकी वजह से भी आपके अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं जो आपको क्राइम करने पे मजबूर करते हैं. देन ऑर्गेनिक डेफिशिएंसी थ्योरी. ऑर्गेनिक डेफिशिएंसी थ्योरी कहती है बाय बर्थ ही आपके अंदर ऐसे कुछ है नोट्स जो कि आपको क्राइम करने पे मजबूर करते हैं. एक सर्वे हुआ था, उसमें ना एक डॉक्टर जब इलाज कर रहा था किसी क्रिमिनल का, तो उसने देखा कि उसकी बॉडी में कुछ जो ऑर्गन्स हैं वो मैल फंक्शनिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ ऑर्गन की शेप अलग है इंटरनल ऑर्गन्स की. और वो चीज़ जब आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की गई तो देखा गया हर क्रिमिनल की बॉडी में वो चीज़ सेम थी. कहने का मतलब ये है जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स में चेंजेस होते हैं जो क्राइम नहीं करते उनके कंपैरिजन. तो इसको कहते हैं ऑर्गन्स डेफिशिएंसी थ्योरी. देन इमिटेशन थ्योरी. इमिटेशन थ्योरी इज जब आप किसी को देख के क्रिमिनल बनते हो, जैसे कि आपके आसपास लोग क्राइम कर रहे हैं तो आप उसको देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि मैं भी करूं. मेरे पड़ोस में कोई आदमी रहता है, वो आज से 1 साल पहले बहुत गरीब था, अब वो क्राइम कर करके, मनी लॉन्ड्रिंग कर करके करोड़पति हो गया. मुझे देख के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है उसको कि भाई मैं तो 1 साल से काम कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, और मैं फिर भी अभी तक उतना पैसा नहीं जोड़ पाई. तो उसको देख देख के मेरे अंदर भी क्रिमिनल इंटेंसिटी जागेगी. एक दिन मैं भी जिसको जाके बोलूंगी भाई साहब मुझे भी अपने साथ मिला लो, मैं भी एक आध क्राइम करके कुछ बढ़ जाऊं आगे लाइफ में. इसको कहते हैं इमिटेशन थ्योरी. जुवेनाइल गैंग. जुवेनाइल गैंग इज, कई बार क्या होता है आपका माहौल खराब होता है जिसकी वजह से आपके बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं. ऐसे बच्चों के आपने अक्सर पिक्चरों में और सीरियल्स में देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, वो ताश पत्ते खेल लें और इधर उधर गलत गैंग्स में चले जाते हैं, जिसके साथ वो गलत हैबिट सीख जाते हैं, गालियां देना सीख जाते हैं, उसकी वजह से भी क्राइम शुरू हो जाता है. फिर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरी, एक्सप्लॉयटेशन एंड पॉवर्टी. कई बार क्या होता है आपकी सोसाइटी में आपका बहिष्कार कर दिया जाता है, या पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि आपको मजबूर कर देती है क्राइम करने के लिए, उसको कहा जाता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरी. तो बेसिकली मैंने आपको 10 टाइप की थ्योरीज ऑफ क्राइम बताई हैं, जिसमें था डिमोनोलॉजिकल थ्योरी, थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरीज, हेरिडिटरी थ्योरीज, मेंटल डेफिशिएंसी थ्योरी, organ deficiency theory, imitation theory, juvenile gang theory and economic structure theory. These are the theories of crime जो कि आप आराम से इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं.